स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर, संधारित्र। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है। ये एक ऐसा उपकरण होता है जो आवेश को एकत्रित करने का काम करता है, मतलब आवेश को ये इकट्ठा करता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह से हमारा वाटर टैंक होता है वो पानी को इकट्ठा करने का काम करता है, वैसे ही यदि कोई वस्तु आवेश को इकट्ठा करने का काम करे तो उसे क्या कहेंगे? कैपेसिटर। हर एक चालक की, चाहे वो गोलाकार हो या कैसा भी हो, उसकी कोई ना कोई कैपेसिटी होती है, मतलब वो कुछ मात्रा में आवेश को इकट्ठा कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटेंस क्या होता है या धारिता क्या होती है। मान लीजिए कि एक ये वाटर टैंक था, इसमें वाटर लेवल इतना था, इसमें हमने और वाटर डाला, तो जैसे जैसे इसमें पानी हम डालते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसका लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा। यही हम पहले भी कर चुके थे, वाटर लेवल को हमने तुलना किया था विभव से। तो हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सही, कि ये एक कोई चालक गोला है। अब इस पे थोड़ा बहुत आवेश है पहले से और हम इसको और आवेश दे रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इसको आवेश देंगे वैसे वैसे इसकी वोल्टेज बढ़ेगी। पानी की बात कर रहे थे तब तो पानी और डालने पर लेवल बढ़ रहा था, यहाँ पे लेवल की जगह पे क्या आ गया? वोल्टेज। तो चार्ज और बढ़ाने पे उसकी वोल्टेज बढ़ेगी। इसका मतलब जैसे जैसे चार्ज देते हैं वैसे वैसे वोल्टेज उसकी बढ़ती है। तो हम लिख सकते हैं कि आवेश समानुपाती है V के, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV हो गया। तो यहाँ पे ये C क्या है? C एक कांस्टेंट है, इसी को ही हम कहते हैं कैपेसिटेंस या धारिता। अब इस C का फॉर्मूला निकालें तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये V नीचे चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये धारिता का फॉर्मूला बन गया। अगर हम इसमें V की वैल्यू 1 कर देते हैं, हम इसकी डेफिनेशन निकालना चाहते हैं कैपेसिटेंस की, धारिता की, तो हमने क्या किया? V को 1 वोल्ट कर दिया। V को 1 वोल्ट किया तो ये 1 हो गया, तो C की वैल्यू किसके बराबर हो गई? Q के। तो C इज इक्वल टू Q। हम इसको यूं बोल सकते हैं कि V क्या था? V था वोल्टेज बढ़ रही थी, ठीक है। तो V को हमने मान लिया 1। इसका मतलब वोल्टेज को एक इंक्रीज हो रही है वोल्टेज, तो वोल्टेज को 1 वोल्ट से इंक्रीज करने के लिए जितना आवेश हमें देना पड़ रहा है वो उस वस्तु की धारिता कहलाती है। जैसे मान लो कि इसकी वोल्टेज अगर 5 है तो हमें कितना करना है? इसको 5 से बढ़ाकर 6 करना है। 6 वोल्ट अगर इसकी वोल्टेज है 10, तो 10 से इसको बढ़ा के 11 करना है। तो 5 से बढ़ा के 6 करने के लिए हमें इसको कुछ आवेश देना पड़ेगा, वो दिया जाने वाला आवेश उसकी धारिता कहलाती है। या 10 से 11 करना है तो उसको जितना आवेश देना पड़ेगा वो दिया जाने वाला आवेश उसकी धारिता कहलाती है। कुल मिला के वोल्टेज को एक बढ़ाने के लिए उसे दिया जाने वाला, उस वस्तु को दिया जाने वाला आवेश उसकी धारिता कहलाती है। अब इसका जो मात्रक है इस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं Q का। Q क्या है? Q आवेश है, कूलाम, V का मात्रक हो जाएगा वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। या फिर इसका एक और मात्रक होता है फैरेड, ये भी इसका एक मात्रक है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अगर हम इसका मात्रक भी हमें पता चल गया, फैरेड होता है। अगर हमें 1 फैरेड की डेफिनेशन निकालनी है, 1 फैरेड की, हमने धारिता की परिभाषा तो निकाल ली, लेकिन 1 फैरेड की डेफिनेशन अगर हमें निकालनी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी वैल्यू 1 करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू 1 करने के लिए हमने V को भी 1 मान लिया और Q को भी 1 मान लिया। अगर दोनों 1-1 हो जाएं तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
1 फैरेड। तो डेफिनेशन क्या बनी? यदि किसी चालक की वोल्टेज को 1 से वृद्धि करने के लिए उसको दिया जाने वाला आवेश 1 कूलाम है तो उसकी धारिता 1 फैरेड होगी। मतलब ये हमारा वो चालक गोला था और हमने इसकी वोल्टेज इसकी थी 5 वोल्ट, हमने इसकी वोल्टेज को बढ़ा के कर दिया 6 वोल्ट। तो 5 वोल्ट से 6 वोल्ट बढ़ाया हमने इसको, मतलब हमने इसको 1 वोल्ट इंक्रीज किया। इसके लिए अगर हमें और बाहर से जो चार्ज देना पड़ा वो कितना है? 1 कूलाम चार्ज देना पड़ा, तो इसकी धारिता कितनी होगी? 1 फैरेड होगी। मतलब किसी चालक की धारिता को +1 से बढ़ाने के लिए यदि किसी चालक की वोल्टेज को, विभव को 1 से बढ़ाने के लिए उसे दिया जाने वाला आवेश 1 कूलाम है तो उसकी धारिता भी 1 फैरेड होती है। अब हम देखते हैं कि किसी चालक की धारिता कैसे निकालते हैं। इसमें सबसे सिंपल एग्जाम्पल है चालक गोले की धारिता निकालना, क्योंकि हम चालक गोले के बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चालक गोले की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर चुके, बाहर सतह पर अंदर, उसका विभव ज्ञात कर चुके, बाहर सतह पर अंदर। तो चालक गोले से हम अच्छे से हम इसको जानते हैं। तो ये कोई चालक गोला है। अब हमें इसकी धारिता ज्ञात करनी है। इसके लिए फॉर्मूला यही यूज होगा, C = Q/V। ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है। अब इस पे आवेश है, आवेश तो इस पे Q मान रखा है हमने, मान लीजिए। अब हमें इसका V यदि पता चल जाए तो हम C की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चालक गोले का विभव कितना होता है? चालक गोले का विभव होता है V = KQ/R। ये हमें इससे पहले वाले लेसन में, विभव वाले लेसन में मालूम था कि विभव का फॉर्मूला होता है KQ/R गोले का। तो हमने ये V का वैल्यू रख दी। V क्या है? KQ/R। सतह के लिए कैपिटल R काम आएगा। तो यदि हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देते हैं तो क्या बन जाएगा? Q/V की जगह पर KQ/R। R ऊपर चला गया, Q से Q कैंसिल हो गया, तो C = R/K। ये हमारे पास C की वैल्यू आ गई। हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, वरना इसकी एक दूसरी फॉर्म और है। K क्या होता है? K होता है 1/4πε0। तो ये 1/4πε0, तो ये सब ऊपर चला जाएगा, तो 4πε0 ऊपर चला गया। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास 4πε0 × R। ये आ गई C की वैल्यू। अब इस चालक गोले की त्रिज्या हमें यदि दी हुई हो कि ये त्रिज्या कितनी है, तो हम उसकी धारिता आराम से निकाल सकते हैं। इस पे क्वेश्चन ये आता है कि पृथ्वी की धारिता ज्ञात कीजिए। यदि पृथ्वी एक चालक गोला है तो उसकी धारिता ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी की धारिता ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? मैंने भी बताया कि फॉर्मूला जो है वो था C = R/K, या फिर इसका दूसरा फॉर्म थी इसकी 4πε0 × R। इसमें हमें R की वैल्यू रखनी है और हमें धारिता पता चल जाएगी। तो पृथ्वी की त्रिज्या, तो हमें पहले त्रिज्या इसकी मालूम होनी चाहिए। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6400 किलोमीटर होती है। 6400 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 6400 × 10³ किलोमीटर। ये हो गया मीटर में, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई कैपिटल R की। अब हम C के फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख देते हैं। ये हो गया हमारा R/9 × 10⁹ K की वैल्यू रखी, तो ये आ गया C का मान। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 711 फैरेड के आसपास इसका मान आ जाता है। मतलब पृथ्वी अगर एक चालक गोला है तो उसकी धारिता कितनी होगी? लगभग 711 फैरेड।